नमस्कार साथियों, मैं आपका अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेवात वेब सीरीज़ के बारे में। एक ऐसे एपिसोड्स हैं, सीरियल है, सीरीज़ है जिसे फिल्माया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। उसमें मेवात के भी कुछ लोग हैं, कुछ मेवात के बाहर के लोग हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये लोकल डायलेक्ट में है, हरियाणवी लैंग्वेज में है, मेवाती लैंग्वेज में है। मुझे देखने को इसे मौका मिला। मैं चाहता हूँ अपने एक्सप्रेशन उस देखने के बाद आपके सामने रखूँ, अपने ओपिनियन रखूँ कि इससे इस वेब सीरीज़ को में कुछ सुधार होने की ज़रूरत है या इसी तरह चलना चाहिए या इसमें कुछ सुधार के साथ इसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। दोस्तों, कोई भी सीरीज़ हो, कोई भी एपिसोड्स हो, उन सब का मकसद ये होना चाहिए कि इससे ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि अगर किसी रीजन से, किसी जाति से, किसी धर्म से वो वेब सीरीज़ या वो सीरियल्स जुड़े हुए हैं तो उनमें एक मैसेज जाना चाहिए जनता के भीतर कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या से क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। ये तमाम सारी बातें ध्यान देने लायक है। सबसे पहले बात, मैं उन तमाम सारे टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये वेब सीरीज़ शुरू की है। मेरा भी एक सपना था कि मैं मेवात को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। मैंने कई 3-4 किताबें मैंने मेवात के ऊपर लिखी हुई हैं और मुझे दिली ख्वाहिश है कि मैं इस पे काम करूं। लेकिन मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, जाने कब होगा। लेकिन ये वेब सीरीज़ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के लोगों का प्रयास तो शुरू किया उन्होंने। एक तो प्रयास किया इन्होंने, एक कोशिश तो की इन्होंने, लेकिन इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है साथ ही साथ। क्योंकि जो सीरियल्स होते हैं वो कोई ना कोई एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि इंटेंशन किसी का गलत होगा, बल्कि हो सकता है गाइडेंस की कमी हो जिसकी वजह से मुझे कुछ बताने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं सोचता हूँ अगर एक पढ़े लिखे होने के नाते मैं इसमें गाइड नहीं करता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं देता हूँ, तो मैं इस मेवात क्षेत्र के साथ गद्दारी करूँगा। इसलिए मैं उस तमाम सारी ओपिनियन के साथ आपके हाजिर हूँ, कमियों के साथ जो इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेवात वेब सीरीज़ में सारे एक्टर्स, स्क्रिप्ट गजब की है। इसमें जितने लोगों ने काम किया है ऐसा नहीं लगता है कोई ड्रामा है, और इसमें नेचुरलनेस नहीं है। ऐसा लगता है बिल्कुल ही एकदम से सच्ची घटनाओं के ऊपर ये बातें, ये सारी चीज़ें आधारित हैं। ये सच्ची घटनाएं जैसे और उसमें फिल्माया इस तरह से गया है, एक्टिंग ऐसे की है, लाजवाब है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो खटकते हैं। सबसे पहले यह है कि हम साबित करना क्या चाहते हैं इस वेब सीरीज़ से, अपने आप को, मेवात को क्या दिखाना चाहते हैं, मेवात के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब मैंने पहली बार खोला और देखा तो बड़ा बड़ा आया मेवात, मेवात लिखा हुआ, और उसमें एक रिवॉल्वर है इस तरह से जो भी है, उस रिवॉल्वर से गोली चलती है जो इस एम को पूरे फाड़ देती है और यहाँ भी दरार पड़ जाता है। ये रिवॉल्वर यानी को ए मात्रा देने के लिए इस रिवॉल्वर का सहारा लिया गया है। मैंने भी एक एक्टर से सोशल मीडिया पर सजेस्ट किया था कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मेवात की छवि एक क्रिमिनल के रूप में कर रहे हैं, मतलब क्राइम के एक हब के रूप में पेश कर रहे हैं। इस तरह से रिवॉल्वर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे खेती
फसलों की बालियाँ होनी चाहिए, किसानों का कुछ होता या और कुछ होता, मेवात के भाईचारे की बात होती, लेकिन यहाँ सीधे गोली मारी गई है और ये इसमें से ये ब्लड दिखाया गया है, यानी कि लाल लाल यहाँ दिखाया गया है और इस तरह से मेवात बना दिया गया है। ये पहला ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट यही है, क्योंकि हम जो इंटेंशन हमारा शो करता है, कोई भी टॉपिक होती है, कोई भी थीम होती है, वो हमारे इंटेंशन को बयान करती है। इसे देखते ही हमें लग गया कि इसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी को दिखाया गया है। बहरहाल अंदर देखते हैं तो उसमें टटलूबाज करके एक सीरीज़ शुरू होती है, एक और भी दूसरे सीरीज़ हैं जिसमें अलग अलग तरह से उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है। इसमें हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि अपने पुराने इस मेवात की अगर भलाई करना चाहते हैं, इस मेवात को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को जनता के सामने लाएं। इतिहास हमारे वीरों से भरा है, हमारे हीरों से भरा है, तमाम सारे लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। पूरे यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक बड़े बड़े हीरोज़ थे जिन्होंने आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। उन थीम को दो ना, जनता को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि हम जो है क्रिमिनल नहीं हैं, हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसमें क्या दिखाया, कहीं कहाँ पे रेड पड़ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे, यानी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसको उसमें शामिल कर दिया गया है, जो मेरे ख्याल से पॉजिटिव पहलू नहीं है। नई जो जनरेशन है, उस नई जनरेशन को किताबों से ज़्यादा वीडियोस देखने में मज़ा आता है। बुक्स को नहीं पढ़ते, वो वीडियोस देखते हैं। बुक्स पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि साहब ये हमारे पूर्वज बहुत बड़े हीरो थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन जब वीडियो देखेंगे, जब इस सीरीज़ को देखेंगे तो ये क्या कहेंगे हमारे नवयुवक, नए लोग या वो लोग जो टीनेजर हैं, वो लोग यही सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बंदूक उठाओ और ढाई से मार दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें एक गलत मैसेज जाता है, यानी कि मामूली से छोटे छोटे बच्चों को भी हम क्रिमिनलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, मैं बुराई नहीं करता, एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, स्क्रिप्ट में थोड़ी सी तब्दीली की बात करता हूँ। स्क्रिप्ट में थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए, जिसे हम मेवात की एक छवि जो है पुराने समय में जो थी, वो हम लाने का प्रयास करें, वो देखें कि मेवात कितना बड़ा, कितना शानदार, जो आज कहते हैं ना कि मेवात तो मेवा है, वो हमें मेवा दिखाने की ज़रूरत है, खून खराबा की नहीं, टटलूबाजी की नहीं, या इस तरह से ऐसे एपिसोड्स की ज़रूरत नहीं है जो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे नवयुवकों को पथभ्रष्ट करे। इन्हें तमाम सारे पहलुओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये वेब सीरीज़ के लोग जो हैं इस मेरी बात पर ध्यान देंगे और इसमें कुछ तब्दीली करते हुए मेवात की अच्छी बातों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आज मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर हमारे कोई भाई को मेरी बातों से कोई नुकसान पहुँचा हो या उन्हें उनके भावना आहत हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।